हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं विद्या और हेजल का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्टोरी शुरू करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा कि हेजल इंडिया आई है और वो विद्या के साथ इंडिया को एक्सप्लोर कर रही है। वो दोनों एक होटल रूम में जाते हैं और वो सब कुछ करते हैं जो एक कपल के बीच में होता है। फिर विद्या को उसके पापा का कॉल आता है और वो कहते हैं कि अब घर दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे तेरे बारे में सब पता चल चुका है। अब आगे क्या होगा चलिए देखते हैं। कॉल कट करने के बाद विद्या वेलकनी में जाती है। वेलकनी में जाके वो फूट फूट के रोने लगती है। विद्या ये कभी नहीं चाहती थी कि उसके पेरेंट्स को उसके सेक्सुअलिटी के बारे में पता चले, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके माँ और बाप को दोनों को पता चल गया था कि विद्या एक लेस्बियन है। विद्या ने कभी सोचा नहीं था कि उसके पेरेंट्स को इस तरह से सब कुछ पता चलेगा। हेजल और विद्या ने एक दूसरे को कभी भी प्रपोज नहीं किया और ना ही कभी दिल की बात बोली। बस इन दोनों ने ड्रिंक किया और हो गया दोनों के बीच सब कुछ। विद्या रोते रोते पीछे देखती है। वो देखती है कि हेजल पीछे से आ रही है। फिर हेजल विद्या के शोल्डर पे हाथ रखती है। उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो। लेकिन विद्या तो कुछ नहीं कहती, वो बस रोते जाती है। विद्या तो बहुत दुखी थी क्योंकि अब वो वापस घर भी नहीं जा सकती थी। लेकिन एक बात अच्छी थी कि हेजल 2-3 महीने के लिए इंडिया में रुकने आई है और विद्या को भी उसके साथ ही रहना पड़ेगा क्योंकि विद्या हेजल की गाइड है और उसे ही पूरा देश घुमाना है। हेजल कहती है कि तुम चिंता मत करो, जो होगा अच्छा होगा। हेजल फिर कहती है कि सुनो, मुझे कोलकाता को एक्सप्लोर करना है, यहाँ के लैंग्वेज को सीखना है और इसे अपनी मैगजीन में भी छापना है। विद्या ये सोच के खुश होती है कि उसके साथ हेजल है और इसी खुशी में वो अपने गम को भूल जाती है। फिर विद्या उसकी हेल्प करती है वहाँ के लैंग्वेज को समझाने में उसे। लेकिन कहीं ना कहीं विद्या तो दुखी थी कि उसके पेरेंट्स को अब सब कुछ पता चल गया, बहुत बदनामी होगी। बस यही सोच सोच के विद्या थोड़ा थोड़ा दुखी हो रही थी। हेजल अपने ऑफिस के वर्क में लैपटॉप में बिजी रहती है और इधर विद्या को उसके फ्रेंड्स के, उसके रिलेटिव्स के और पेरेंट्स के भी कॉल आते हैं। लेकिन विद्या किसी भी कॉल को पिकअप नहीं करती, वो अपने फोन को स्विच ऑफ करके रख देती है। हेजल को बंगाली लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सेव करना था। हेजल को विद्या की जरूरत होती है, उसकी हेल्प चाहिए होती है। लेकिन जब वो विद्या को देखती है, वो देखती है कि विद्या की आंखों से तो आंसू रुक ही नहीं रहे, बस टपकते जा रहे हैं। फिर हेजल कहती है क्या हुआ, सुबह से तुम्हारा मूड ऑफ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल जो हमने किया उस वजह से तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है या तुम उस वजह से अपसेट हो। तो विद्या तुरंत उठती है और वहाँ पे जो न्यूज़पेपर होता है उसमें अपनी पिक दिखाती है। वो कहती है ये देखो हेजल, हम दोनों को किस करता हुआ देख, मेरे रिलेटिव्स और मेरे पेरेंट्स ने देख लिया और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। आई एम टोटली होमलेस, अब मैं कहाँ जाऊँ, पेरेंट्स को पता चल चुका है कि मैं लेस्बियन हूँ। फिर हेजल कहती ओ हाँ, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी फैमिली तो बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर हेजल कहती है मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी वजह से ही प्राइड में गई थी, अगर मैं तुम्हें जिद नहीं करती तो तुम जाते नहीं और इतना बड़ा कुछ होता भी नहीं। हेजल कहती है कि मुझे लगा ये सब बहुत नॉर्मल होगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ अब नॉर्मल है। ब्रिटेन में तो सब अपनी मर्जी का करते हैं, तुम जहाँ रहना चाहते हो, जिसके साथ भी रहना चाहते हो रह सकते हो, लेकिन इंडिया में तो ये नॉर्मल ही नहीं है। फिर हेजल कहती है चलो कोई बात नहीं, जब मैं तुम्हारे शहर जाऊँगी और वहाँ पे एक्सप्लोर करूँगी ना तो तुम्हारे पेरेंट्स से एक बार ज़रूर मिलूंगी और उन्हें समझाऊंगी। तो विद्या कहती है तुम्हें क्या लगता है हेजल, मैंने अपने पेरेंट्स को कभी समझाने की कोशिश नहीं की, कभी उनके सोच को बदलने की कोशिश नहीं की। तुम ऐसा मत करना, मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे, वो बहुत स्ट्रिक्ट है और वो अपनी सोच कभी नहीं बदलेंगे। जैसे हम अपनी सोच नहीं बदल सकते ना, जैसे हम स्ट्रेट नहीं हो सकते ना, वैसे ही वो हमारी फीलिंग्स को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो तुम उन्हें मत समझाना क्योंकि सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। विद्या को परेशान देख के हेजल कहती है अच्छा छोड़ो, इस टॉपिक पे अभी हम बात नहीं करेंगे, ओके। फिर हेजल कहती है कि अच्छा कल ना हम त्रिपुरा चलते हैं, मुझे त्रिपुरा को एक्सप्लोर करना है और अब काम की बात करेंगे, ओके। इन सब फालतू की बातों पे हम थोड़ा सा भी फोकस नहीं करेंगे, ओनली वर्क। विद्या का तो मूड ऑफ था लेकिन वो ये सोच के खुश हो रही थी कि हेजल उसके साथ है, उसे वो मोटिवेट कर रही है, वो उसका साथ नहीं छोड़ रही। रात को हेजल को बहुत सारा काम होता है तो वो रात भर लैपटॉप के सामने बैठी रहती है और फाइल्स बनाती है, मतलब कि वो अपना काम करते रहती है। लेकिन विद्या को तो नींद आती है तो वो सो जाती है। सुबह जब विद्या की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो तो हेजल की बाहों में सो रही है, जिसे देख के उसे बहुत ही आनंद आता है। विद्या को एक प्यार का अनुभव होता है और वो बहुत देर तक हेजल को निहारते रहती है, उसे देखते रहती है। फिर कुछ देर के बाद विद्या उठती है और आज उन्हें त्रिपुरा निकलना था तो विद्या सारे सामान
सामान को पैक कर देती है और बहुत सारे बैकपैक तैयार हो जाते हैं। एक में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चीजें थी और एक में गर्म कपड़े थे और एक में सिर्फ हल्के हल्के कपड़े रखे हुए थे। बैग को पैक करने के बाद विद्या कॉफी बनाती है और वो हेजल के सर के पास रख देती है। फिर कुछ देर के बाद हेजल भी उठ जाती है। वो देखती है कि सभी बैकपैक रेडी है, सारे कपड़े पैक हो चुके हैं और उसके सामने कॉफी रखी हुई है और साथ में बिस्किट भी है। ये सब देख के हेजल बहुत खुश हो जाती है। फिर वो देखती है कि विद्या बैल्कनी में बैठी है और दबे पांव हेजल उससे पीछे से जाती है, हग कर लेती है। हेजल विद्या को खुश करना चाहती थी तो उसे वो बहुत सारे जोक्स सुनाने लगती है और उस जोक्स पे विद्या तो नहीं हंसती लेकिन हेजल खुद ही हंसी जा रही थी। फिर हेजल विद्या के सामने फनी फेस बनाने लगती है। उसको देख के विद्या फिर भी नहीं हंसती। ये सब करने के बाद हेजल थक जाती है और वो समझ जाती है कि मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन विद्या नहीं हंसने वाली। तो फिर हेजल बंगाली लैंग्वेज में कुछ बोलने की कोशिश करती है। फिर हेजल कहती है कि विद्या आमी तोमार के बालो माशी। ये बात सुन के विद्या के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वो बिल्कुल ही खिलखिला के हंसने लगती है। उसको हंसता देख हेजल हंसती है और वो कहती है कि बस यूं ही हमेशा हंसती रहना, ओके। गाइस मैं आपको बता दूं कि हेजल ने बंगाली लैंग्वेज में विद्या को आई लव यू बोला। विद्या थोड़ा सा शर्मा जाती है कि हेजल ने आई लव यू क्यों बोला। फिर वो समझ जाती है कि ये तो मेरे से प्यार करती है और तभी तो मेरे साथ इसने सब कुछ किया। फिर दोनों उठते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और अपना सामान पैक करते हैं और स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों त्रिपुरा के लिए निकल जाते हैं। त्रिपुरा पहुंच के वो दोनों एक होटल को बुक करते हैं। विद्या अब थोड़ा सा खुश होती है। उसके अंदर जितनी भी कमी खल रही थी वो सब निकल चुकी थी और वो दोनों एक बहुत ही ब्यूटीफुल होटल में रुके हुए थे। फिर हेजल कहती है कि हम यहाँ आ तो गए लेकिन हम सबसे पहले यहाँ की अपुशला एक जगह है उसको एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ के लोगों के बारे में जानेंगे, वहाँ के स्ट्रीट फूड के बारे में जानेंगे। और विद्या को तो 8 लैंग्वेज आती ही थी, उसमें से मलयालम भी थी और मलयालम भी विद्या को बहुत अच्छे से आती थी। फिर वो दोनों चले जाते हैं उस जगह को एक्सप्लोर करने और विद्या सब लोगों से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करती है, उन लोगों से बहुत अच्छे से बात करती है जिससे हेजल को बहुत हेल्प होती है वहाँ की चीज़ों के बारे में जानने में। हेजल को केरल बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि उसके साथ विद्या थी। वो दोनों होटल जाते हैं, अब रात हो चुकी थी और उन दोनों का जो होटल था वो एक समुंदर के पास था। रात को वो दोनों देखते हैं आसमान को, तारे बहुत अच्छे से चमक रहे थे और हर जगह बिल्कुल शांति ही शांति थी। फिर विद्या बोलती है कि हेजल तुमने कहा था कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, मुझे बता सकती हो क्यों। तो फिर हेजल कहती है कि वो जो लड़की थी ना वो मुझे खुद चीट कर रही थी लेकिन वो मुझे कहती है कि हेजल तुम मुझे चीट कर रही हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हेजल की बात सुन के विद्या को हंसी आ जाती है लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल करती है। रात का मौसम था, दोनों इमोशनल थे और अपना दुख एक दूसरे को बांट रहे थे। फिर हेजल कहती है कि तुम्हें पता है विद्या मेरी तो उसके साथ शादी होने वाली थी लेकिन शादी के 2 दिन पहले ही मैंने उसे चीट करते हुए पकड़ लिया और अच्छा ही हुआ ना, शादी से पहले ही सब कुछ पता चल गया तो रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया। फिर हेजल कहती है कि अच्छा ही हुआ मैं एक टॉक्सिक रिलेशन से बच गई। फिर विद्या उसे कहती है कि अच्छा क्या तुम अभी भी उसे मिस करती हो। तो हेजल उसे कहती है कि मिस करने जैसा तो वो नहीं है लेकिन मुझे सिर्फ उसका चीट करना याद आता है और कुछ नहीं। फिर हेजल कहती है अच्छा विद्या मेरे बारे में बहुत पूछ रही हो, अपने बारे में भी बताओ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड रही है। तो विद्या कहती है कि हाँ एक गर्लफ्रेंड थी लेकिन उस रिश्ते की परवाह सिर्फ मुझे थी, उसे नहीं। अगर मुझे कभी बुखार भी होता था तो मैं खुद ही अपना ख्याल रखती थी, उसे तो कोई लेना देना ही नहीं था। अगर मैं कभी बहुत सीरियस भी हो जाती थी तो भी मुझे ही डॉक्टर को बुलाना पड़ता था, उसे तो मेरी थोड़ी सी भी फिक्र नहीं थी, थोड़ी सी भी कदर नहीं थी, वो मेरी थोड़ी सी भी केयर नहीं करती थी। सच बताऊं तो मैं रिलेशन में होके भी रिलेशन में नहीं थी क्योंकि जो एक पार्टनर को करना चाहिए ना वो काम तो उसने कभी किया ही नहीं। चाहे कुकिंग करना हो या घर का कोई भी काम करना हो उसमें उसने मेरी कभी भी हेल्प नहीं की, मैं ही सारा काम करती थी। और हमारे रिलेशन में कोई लव रोमांस भी नहीं था, शायद एक तरफा प्यार था मेरा, उसने तो कभी मेरे से प्यार किया ही नहीं, उसकी तरफ से सिर्फ टाइम पास ही था। लेकिन मैंने वो सब कुछ किया जो एक पार्टनर को करना चाहिए, जो रिलेशनशिप में कपल्स करते हैं, मैंने अपनी तरफ से 100% दिया। वो एक दिन अपने घर गई ये बोल के कि उसकी मम्मी तबीयत खराब है और जब वो घर गई तो मुझे पता चला कि उसने तो एक लड़के के साथ शादी कर ली, उसने मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया। और एक दिन वो मुझे कॉल करके बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो भी किया मजबूरी में किया। और
फिर उसी दिन के बाद मेरा तो प्यार से भरोसा ही उठ गया। फिर मैंने कभी भी किसी को प्रपोज़ नहीं किया, किसी के साथ रिलेशन में नहीं आई। फिर हेज़ल विद्या के गालों पे हाथ रखती है। दोनों का दिल टूटा हुआ था, दोनों एक दूसरे के दर्द को महसूस कर पा रहे थे। फिर हेज़ल कहती है कि मुझे इंडियन लोगों की ना यही बात अच्छी लगती है कि वो बहुत इमोशनली होते हैं और हेल्पिंग भी होते हैं, और ज़्यादातर लोग ईमानदार भी होते हैं और लॉयल भी। हेज़ल कहती है कि मैंने जितने भी दिन तुम्हारे साथ गुजारे हैं वो हर दिन नया होता है, हर दिन एक फेस्टिवल लगता है मुझे। तुम्हारे साथ बिताया गया हर एक मोमेंट बहुत ही मैजिकल होता है। फिर हेज़ल कहती है कि विद्या तुम मेरे लिए क्या फील करती हो, क्या सोचती हो मेरे बारे में। तो विद्या कहती है मैं तुम्हें एक परफेक्ट इंसान समझती हो, मैं तुम्हारे साथ खुद को सेफ फील करती हूँ और तुम मुझे अंडरस्टैंड करती हो, और क्या चाहिए। माना कि हम दोनों सेम कंट्री से नहीं है, लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच में इतने कम समय में कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई है। फिर हेज़ल कहती है कि अच्छा, कोलकाता में हमारे बीच में जो भी हुआ था उसके बारे में तुमने डिस्कस क्यों नहीं, तुमने उस बात को दबा दिया, क्यों तुमने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो विद्या कहती है कि अच्छा हुआ मैंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और अगर मैं तुमसे प्यार करने लग गई ना तो मेरे लिए तो मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि तुम तो एक विजिटर हो, तुम तो ब्रिटिश से आई हो, तुम तो एक दिन चली जाओगी, प्रॉब्लम तो मुझे होगी ना, मैं कहाँ ढूंढूंगी तुम्हें। और जो भी हमारे बीच में फिजिकल हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ, दोनों नशे में थे और फिजिकल नीड भी थी, तो बस हो गया, उसे हम प्यार का नाम नहीं दे सकते। फिर विद्या कहती है कि काश ये मुसीबतें टल जाती, काश मैं यहाँ से दूर चली जाती जहाँ पे कोई नहीं होता, सिर्फ शांति होती, काश मैं इन सब मुसीबतों से दूर चली जाती। मुझे वहाँ जाना है जहाँ मुझे कोई ढूंढ ना पाए, ना मेरी फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना रिलेटिव्स, मुझे सबसे दूर जाना है। फिर हेज़ल कहती है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ ब्रिटेन चलो, वहाँ तो हर चीज़ लीगल है, दोनों खुशी खुशी रहेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा हमें। तो विद्या कहती एक मिनट, दोनों खुशी खुशी रहेंगे कि क्या मतलब है कि तुम मेरे से शादी करना चाहती हो क्या, मेरे से क्यों करोगी यार, तुम कहाँ ब्रिटिश, इतनी गोरी चिट्टी लड़की, और मैं ना मेरी हाइट अच्छी है, ना मैं दिखने में अच्छी हूँ, और मुझे तो बहुत ट्रस्ट इशू भी है, तो तुम मेरे साथ खुश रह पाओगे। तो हेज़ल कहती है कि तुम खूबसूरती की बात कर रही हो, मैंने पूरी दुनिया घूमी है, लेकिन मैंने तुम जैसी खूबसूरत लड़की और दिल की साफ लड़की आज तक नहीं देखी, और तुम खूबसूरत के साथ साथ इतनी टैलेंटेड भी तो हो। हाँ, तुम एक गाइड हो, फोटोग्राफर हो, तुम्हें इतनी सारी लैंग्वेज आती है, ये कोई आम बात नहीं है, यू आर सुपर टैलेंटेड गर्ल। लेकिन विद्या को लग रहा होता है कि हेज़ल ये सब उसे खुश करने के लिए बोल रही है। फिर रात को दोनों कमरे में जाके सोते हैं, वहाँ पे 2 बेड था और दोनों अलग अलग बेड पे जाके लेट जाते हैं। फिर रात को जब विद्या सो रही थी, हेज़ल विद्या को देखती है, वो बोलती है कि ये कितनी क्यूट है, और फिर हेज़ल से कंट्रोल नहीं होता, वो विद्या के पास जाती है, उसके होठों पे किस करके उसे गुड नाइट बोल देती है। विद्या तो जगी हुई थी लेकिन वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देती। फिर हेज़ल अपने बेड पे चली जाती है और वो लैपटॉप पे काम करने लग जाती है। दोनों बहुत जगह पे विजिट करते हैं और अब दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी सेल्फीज लेते हैं और पर्सनल बातें भी शेयर करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही एंजॉय करते हैं। एक दिन हेज़ल विद्या को कहती है कि विद्या मुझे अर्जेंट ही ब्रिटेन निकलना पड़ेगा, क्योंकि हेज़ल जिस कंपनी में काम करती है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मीटिंग होने वाली है और हेज़ल का वहाँ जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फिर हेज़ल टिकट बुक करती है और वो ब्रिटेन के लिए निकल जाती है। जाते जाते वो विद्या को सॉरी बोलती है। हेज़ल कहती है कि मुझे पता है विद्या, हम दोनों ने साथ में बहुत सारे प्लान्स बना रखे हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। फिर हेज़ल ये भी सोचती है कि अगर वो ब्रिटेन चली गई तो विद्या का क्या होगा, क्योंकि उसके पास तो कोई घर नहीं है, उसकी फैमिली ने तो उसे निकाल दिया है, वो कहाँ रहेगी। हेज़ल के जाने की बात सुन के विद्या तो बहुत दुखी होती है। फिर दोनों रात को जब सो रहे थे तो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और हेज़ल समझ जाती है कि विद्या बहुत दुखी है, और दुखी हो भी क्यों, क्योंकि अभी विद्या को हेज़ल की बहुत ज़रूरत है, वो बहुत ही अकेली और बेघर भी है। हेज़ल विद्या को होठों पे किस करना चाह रही थी, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, और विद्या भी चाह रही थी कि हेज़ल आके उसे किस कर दे, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। फिर दोनों ऐसे सोचते सोचते सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं और ये टाइम था जब हेज़ल को ब्रिटेन के लिए निकलना था। दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोनों में से अभी किसी ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था, दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी। जाने से पहले हेज़ल और विद्या साथ में बैठते हैं, अपने बिताए हुए समय को याद करते हैं, कैसे उन्होंने एक दूसरे को पानी में गिरा दिया था, कैसे डॉक्टर आए, कैसे CPR दिया, और कैसे वो प्राइड मंथ को एंजॉय किए। इन खूबसूरत पलों को याद करके विद्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर हेज़ल उसकी आंसू पोंछती है और वो विद्या के फोरहेड पे किस कर लेती है। फिर हेज़ल विद्या
विद्या को समझाती है कि पागल, मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, मैं वापस आ जाऊँगी क्योंकि अभी तो मुझे पूरा इंडिया एक्सप्लोर करना है, अभी तो मैं पूरी इंडिया भी नहीं घूमी हूँ और मुझे तुम्हारी आदत लग चुकी है और मैं इस आदत को छोड़ना नहीं चाहती। फिर विद्या हेज़ल की आंखों में देख के बोलती है कि प्लीज़ रुक जाओ ना। तो हेज़ल कुछ नहीं कहती, वो सीधा विद्या को गले लगा लेती है और उसे चूमने लगती है। इस समय दोनों होश में थे और दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं उन्हें पता था। फिर धीरे धीरे हेज़ल विद्या के कपड़े उतार देती है और उसके अपर बॉडी पे मसाज करने लगती है। वो विद्या को पूरा फील देती है, पूरे मजे देती है। फिर हेज़ल विद्या को अपनी बाहों में उठा लेती है और उसकी पूरी बॉडी को चूमने लगती है, दबाने लगती है। फिर हेज़ल अपना जीभ निकालती है और वो विद्या की होठों के अंदर घुसा देती है और उसे चूमने लगती है और उसके होठों को काटती है, फिर उसकी बॉडी को चाटने लगती है। अब दोनों बहुत ही गर्म हो जाते हैं और दोनों बहुत ही बेचैन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए। फिर हेज़ल विद्या को उल्टा पलट देती है और उसके कमर को पकड़ती है, उसके कमर पे काटने लगती है। फिर विद्या कहती है, यार तुम जानवर हो क्या, बस काटी जा रही हो। फिर हेज़ल उसे सीधा करती है और उसके साथ पूरा संबंध बनाती है, उसे पूरे मजे देती है और वो विद्या को पूरा झंझोर के रख देती है। दोनों शांत हो जाते हैं, फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में ही सो जाते हैं। विद्या को लग रहा था कि ये इन दोनों की प्यार की निशानी है, उसे लग रहा था कि अब वो हेज़ल से कभी नहीं मिलेगी। फिर हेज़ल अपना सामान उठाती है, वो विद्या के होठों पे किस करती है और कहती है कि सी यू सून, और ये कह के वो ब्रिटेन लौट जाती है। फिर विद्या भी अपना सामान पैक करती है और वो अपने मध्य प्रदेश गाँव जाने की सोचती है। फिर वो जब अपने मम्मी को कॉल करती है, वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, तो उसकी मम्मी कहती है कि तू मेरे लिए मर चुकी है, अपनी शक्ल कभी मत दिखाइयो। उसके पापा फिर कॉल पे आते हैं और वो विद्या को बहुत ही भद्दी भद्दी बातें बोलते हैं, फिर कॉल कट कर देते हैं। लेकिन विद्या अकेले नहीं रह सकती थी, तो इसीलिए वो हिम्मत करती है और अपने गांव चली जाती है। वो जब अपने घर के पास जा रही थी तो गली मोहल्ले के लोग निकल के विद्या को ताने मार रहे होते हैं कि छी छी कैसी लड़की है, लड़की होके लड़की के साथ ही राम राम। गली मोहल्ले के लोग विद्या को घूर घूर के और गंदी नज़रों से देखे जा रहे थे। फिर विद्या अपने घर के दरवाजे पे पहुंचती है, दरवाजा उसका पापा खोलता है और वो खोलते ही विद्या को 4 थप्पड़ जड़ देता है और वो कहता है कि यही दिन दिखाने के लिए हमने तेरे को इतना बड़ा किया था, तू मेरी औलाद है ही नहीं, ये जो अपनी शक्ल लेके आई है ना, उल्टे पांव लौट जा और मेरी नज़रों से दूर हो जा। एक काम कर, तू ऐसी जगह जा जहाँ तेरी शक्ल कोई ना देख पाए। मैं तो कहता हूँ कि तू कहीं जाके मरी जा, तेरी जैसी औलाद किसी को नहीं चाहिए। ये सब बातें सुन के विद्या बिल्कुल ही टूट जाती है। फिर उसके पापा उसे धक्के मार के बाहर निकालते हैं। फिर विद्या सोचती है कि वो अपने कॉलेज चली जाए, लेकिन कॉलेज में भी उसकी बदनामी होगी क्योंकि वहाँ के लोग भी विद्या की सच्चाई जान चुके थे। तो वो कैसे भी करके पैसे इकट्ठा करती है और दिल्ली शिफ्ट हो जाती है हमेशा के लिए। बीच बीच में वो हेज़ल को कॉल करती थी, लेकिन हेज़ल बिजी थी, जिस वजह से इन दोनों के बीच में ज़्यादा बातें नहीं हो पाती थी। लेकिन जो भी ये बातें करते थे उसमें विद्या अपने दुख दर्द हेज़ल को बताती थी और हेज़ल विद्या की बातों को अंडरस्टैंड करती थी और वो कहती थी कि कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द आ रही हूँ, तुम टेंशन ना लो। हेज़ल तो अपने कामों में बिजी हो जाती थी, लेकिन विद्या को तो परेशानियों ने पूरी तरह से घेर रखा था। विद्या को लग रहा था कि अब शायद उसे अब जिंदगी अकेले ही काटनी है। वो हेज़ल के साथ बिताए अपने खूबसूरत पलों को याद करती है और रोती रहती है। विद्या को ऐसा लग रहा था कि हेज़ल से अच्छी पार्टनर उसे कोई नहीं मिल सकती, और अब वो जब भी हेज़ल को कॉल करती तो हेज़ल शायद ही कॉल उठाती और वो कहती है कि समझने की कोशिश करो, मैं बहुत बिज़ी हूँ। फिर इधर विद्या को भी नौकरी मिल जाती है। वो बाहर से आए लोगों को लाल किला, ताजमहल और इंडिया गेट दिखाती है, उसे हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करती है और अब विद्या भी अच्छे खासे पैसे कमाती है, मतलब कि पहले से तो अब उसकी लाइफ बेटर ही थी। फिर एक दिन सडनली उसे हेज़ल का कॉल आता है। हेज़ल बहुत ही खुश थी और थोड़ी सी हैरान भी। उसकी हैरानी को पहचानते हुए विद्या कहती है कि क्या हुआ, इतनी हैरान क्यों हो? तो हेज़ल कहती है बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तुम्हें अभी ही इंग्लैंड आना पड़ेगा, तुम जल्दी से वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो और तुरंत ब्रिटेन आ जाओ। विद्या को कुछ समझ नहीं आता कि हेज़ल को सडनली क्या हो गया। तो हेज़ल कहती है ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम जल्दी से ब्रिटेन आ जाओ। फिर विद्या ब्रिटेन जाने के लिए एग्री कर देती है और 15 दिनों के बाद कड़ी मशक्कत करने के बाद वो ब्रिटेन पहुंच जाती है। ब्रिटेन पहुंचने के बाद जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचती है तो
हेजल उसे लेने आती है वो हेजल को देख के बहुत खुश होती है और कूद के वो हेजल को गले लगा लेती है। फिर विद्या देखती है कि हेजल के साथ उसकी मम्मी भी आई है। फिर उस हेजल की मम्मी विद्या के पास आती है, उससे पूछती है कि बेटा ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो विद्या सीधा हेजल की मम्मी के पाँव छूती है और उससे कहती है कि नहीं आंटी जी, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। जब विद्या ने हेजल की मम्मी के पाँव छुए तो हेजल की मम्मी को बहुत अच्छा लगता है और वो विद्या को गले लगा लेती है। फिर वो हेजल को कहती है कि तुमने बिल्कुल परफेक्ट लड़की पे अपना दिल लगाया है। फिर घर पहुंच के साथ में पूरी फैमिली डिनर करती है। फिर रात को जब हेजल और विद्या बेड पे सो रहे होते हैं तो हेजल उसे कहती है कि सुनो, कल का दिन बहुत स्पेशल है। फिर वो विद्या को किस करती है और दोनों सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हेजल विद्या को अपने ऑफिस लेके जाती है। विद्या को सभी लोग देख के खुश होते हैं, उससे हेलो मिलाते हैं, उसका नाम बोलते हैं। फिर विद्या हेजल को कहती है ये लोग मेरे को कैसे जानते हैं, मैं तो इन्हें पहली बार देख रही हूँ। तो हेजल कहती है यही तो सरप्राइज है, तुम्हें पता है ये लोग तुम्हें अपना हीरो मानते हैं। पता है तुम्हें मैंने इंडिया से सडनली ब्रिटेन क्यों बुलाया? क्योंकि तुमने मेरी जितनी भी हेल्प की ना प्रोजेक्ट बनाने में, वो यहाँ पे आके हिट हो चुकी है। और एक शो था जिसमें बहुत सारे कंपटीशन था, उसमें एक इंसान के ऊपर उसकी पूरी बायोपिक लिखनी थी, उसके बारे में बचपन से लेके पूरी ज़िंदगी तक। मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने भी उस कंपटीशन में अपना नाम लिखवाया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसकी लाइफ के ऊपर लिखूं। फिर मुझे तुम्हारा याद आया और मैंने तुम्हारे ऊपर पूरी एक किताब लिख दी और तुम यकीन नहीं मानोगी, वो किताब सुपर डुपर हिट हो गई। मुझे उस किताब की वजह से बहुत लोग जानने लगे और मुझे बहुत अवार्ड मिला है और इसका जो हक है वो तुम्हें भी जाता है। और यहाँ के लोग तुमसे मिलना चाहते थे। और हाँ, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज, और मुझे पता है उस सरप्राइज को देख के तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। फिर हेजल विद्या का हाथ पकड़ती है, उसे ऑफिस के हॉल में लेके जाती है और उसे जाके हॉल के बीचों बीच खड़ी कर देती है। फिर वो देखती है कि वहाँ पे तो हेजल के मम्मी पापा है और सभी ऑफिस के स्टाफ से लेके एम्प्लॉय सभी लोग वहाँ पे है। विद्या घबरा जाती है कि हेजल क्या करने वाली है। फिर देखते ही देखते हेजल अपने घुटने पे आती है और वो अपने हाथ में रिंग निकालती है और वो सभी के सामने विद्या को प्रपोज करती है शादी के लिए। हेजल कहती है कि विद्या, क्या तुम मेरी साथ पूरी लाइफ बिताना चाहोगी? विद्या की तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हेजल को गले लगा लेती है। फिर हेजल सभी लोगों के सामने विद्या को होठों पे किस कर लेती है। फिर हेजल विद्या को रिंग पहनाती है, फिर विद्या को भी एक रिंग दिया जाता है, फिर वो रिंग वो हेजल को पहनाती है और ऐसे ही दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये दोनों शादी करके हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने वाले थे और उधर दिव्या भी ब्रिटेन में हमेशा के लिए शिफ्ट होने वाली थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आपको किस टाइप की स्टोरी अच्छी लगती है मुझे कमेंट में बताना और आपको कैसी स्टोरी चाहिए वो भी मुझे कमेंट में बताना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वैसी स्टोरी लेके आऊँ। और आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा मुझे वो भी ज़रूर बताना। तो अभी के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।